नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 7 मार्च को अपना जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो पेपर होने वाला है, गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, इसके लिए हम आज के इस वीडियो सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कल के पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। साथियों, इन क्वेश्चनों को आप सभी को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। 100% साथियों इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को साथियों लाइक करना और हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी देख सकते हो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 सेशन का ये पेपर होने वाला है। और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का ये पेपर होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपना नामांकन यानी कि रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पर शब्दों में पेपर के अंदर आपको 4 पेज देखने को मिलेंगे। 3.25 घंटे का ये पेपर होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ना, हर बार आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। पेपर आपका बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड पेपर आएगा। जैसा कि आप सभी को पता हो, तो आपने तो नाम ही पहली बार सुन रहे होगे, बाकी आपने हाफ ईयरली एग्जाम में सुना होगा। ऐसा नहीं है साथियों, क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी आता है, जैसा कि आपने हाफ ईयरली में भी देखा होगा। तो डरने की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखो, इसके मार्क्स भी नहीं ऐड होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से इनको तैयार कर लेना, अच्छे प्रकार से पास हो जाओगे और अच्छे अंक के साथ में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। स्टार कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। इसके बाद देखिए, स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब होता है? तो ये होता है 1907 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखना। और सूरत अधिवेशन में, ठीक है, सूरत अधिवेशन में, ये भी आप सभी ध्यान में रखते हो तो, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन था? ये क्वेश्चन भी स्टार कर लीजिए, देखने को आप सभी को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वारन हस्टिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार है वो माना जाता है? तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, एक बात सबसे पहले आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यूज, वन लाइनर या आपको वन लाइनर या फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको एमसीक्यूज में, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको वन लाइनर में नहीं आ सकते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से हमें देखकर अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो प्लासी का युद्ध कब होता है साथियों? 1757 में होता है। और ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सत्याग्रह का साधन है वो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन नंबर स यानी कि हिंसा आप सभी को बताना होगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा का गठन कब होता है साथियों? 1946 में। ऑप्शन नंबर संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये 48 दिख रहा है, बल्कि ये 46 ही है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ऑप्शन नंबर ड बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कब होती है साथियों? ये भी आप सभी ध्यान में रखना, 28 दिसंबर को, ठीक है। प्रतिवर्ष साथियों 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। किसने की थी? डॉक्टर ए हो होम ने की थी। ए ओ होम ने की थी, ये आप सभी को ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, ये आप सभी ध्यान में रख सकते हो। और इसके अंदर ना पहली बार विभाजन है वो 1907 में होता है, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन किस प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था? तो ये होता है साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए खिलाफ पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब है वो स्थापित हुआ था? ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना साथियों, जुलाई 1937 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, अब 7 क्वेश्चन आपको फिलिंग द बैलेंस यानी कि देखने को मिलेंगे।
यानी कि खालिस्तान वाले। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि महलवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में खालिस्तान प्रतिशत भाग पर लागू हुई थी, यानी कि आपको कितने परसेंट पर हुई थी, कितना प्रतिशत भूभाग पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो 30% भूभाग पर, ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है, ये आप सभी इसको पूछा जाता है। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ये आप सभी को बताना है। इसके बाद देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा खालिस्तान ने दिया था, तो किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिए था, ये आप सभी को ध्यान में रखना। साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता खालिस्तान की मृत्यु लाठीचार्ज से हो गई थी, ये आपको बताना है। तो लाला लाजपत राय आप सभी को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए खालिस्तान संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप सभी को बताना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना साथियों। कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करो या मरो का नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब देखो साथियों यहाँ से अपना खंड ब यानी कि सेक्शन बी स्टार्ट होता है, और यहाँ पर है ना वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अपने अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था साथियों, ये आप सभी को ध्यान में रखना, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, ये आप सभी को डेट ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व को स्थायी वो कर दिया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त आप सभी को ध्यान में रखना है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस नीति के तहत राज्यों को हड़पा गया था, तो ये इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप सभी को लिखना होगा व्यंग्यत का सिद्धांत, ठीक है, व्यंग्यत का सिद्धांत, व्यंग्यत का सिद्धांत, या ओब्लिक इसके स्थान पर आप सभी ये भी लिख सकते हो कि निषेध नीति, ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर बता सकते हो, निषेध नीति, अरे नीति, ये अभी आप सभी यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि गांधी जी का सर्वप्रथम महात्मा किसने किया था, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा है वो किसने कहा था, तो किसने कहा था साथियों, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आप सभी को ध्यान में रखना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की गठन है वो किसने किया था, ठीक है, तो ये किया था साथियों यहाँ पर 1876 में, ठीक है, और किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। बंगाल का विभाजन कब होता है, बंगाल का विभाजन कब होता है साथियों, ये होता है 1905 में, 1905 ईस्वी में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग कब से कब तक है, ठीक है, तो ये कब से कब तक है, 1885 से ये 1905 तक, ठीक है। INC का 1905 में 1907 में होता है बंटवारा, तो विभाजन, तो ये आपसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। डेट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है, तो ये कब होता है साथियों, ये होता है 1931 को, 1931 को होता है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का सदस्य है वो कितने सदस्य थे, ठीक है, तो कितने सदस्य थे साथियों, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा है वो लगाया गया था, साइमन वापस लो, साइमन वापस लो, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए ब्रिटिश काल में लागू की गई विभिन्न राजस्व व्यवस्थाओं का आपके 2 दुष्परिणाम आपको बताने हैं, ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। सीधी कार्रवाई दिवस कब और किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो ये आप सभी को यहाँ पर बताना है, कब हुआ था, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, ये आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ठीक है भाई, ये ध्यान में रख सकते हो। और इसके बाद देखिए स्वतंत्र प्राप्ति से पहले प्रथम स्वतंत्र दिवस है वो कब बनाया गया था,
तो ये कब बनाया गया था, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत है वो किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आपको 2 बिंदु लिख सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये साथियों, यहाँ पर अपने जो बड़े वाले क्वेश्चन है, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि महालवारी पद्धति क्या है और यह सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के कोई 2 परिणाम आप सभी को लिखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के 2 कारण आप सभी को बताने हैं। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था ये आपको बताना है। गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको क्या समझते हैं, यानी कि क्या है ये आपको बताना है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, ठीक है, ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन क्यों हो रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का आपको क्या अर्थ है ये आपको बताना है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के महत्व को आपको समझाना है। इसके बाद ये थोड़ा अपना जो बड़ा वाला क्वेश्चन है 6.5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। भारत की स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन के आयोग की आपको समीक्षा करनी है, या आप ये भी कर सकते हो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान को आपको समझाना है। इसके बाद आपको ये जो पॉइंट पूछे गए हैं कि भारत के संविधान निर्माण में निम्न की भूमिका आपको समझानी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, BN राव की, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप सभी। ये अथवा में देखने को मिलेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मुख्य प्रावधानों के बारे में आपको बताना है। ये था साथियों अपना पेपर, देख सकते हो आप सभी। और देखो इस पेपर में से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं ना, तो आपको ये थोड़े छोटे वाले क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आप सभी को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लेना है, ठीक है। अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 4 तक तो, और इनमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है हर बार साथियों इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलता है। धन्यवाद, मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।